हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल लव ओरेकल टैरो। तो आप सबका यहाँ पर स्वागत है। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। राइट नाउ में आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर हम रीडिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये रीडिंग में जो है ना आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज, थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है सब कुछ, एंड अगर फैमिली आपको जानती हो तो फैमिली क्या रिस्पॉन्स कर रही है आपके लिए, सब जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में हम पिकअप पाइल करेंगे। तो पहली और दूसरी दोनों ही रीडिंग्स को जो है आप पाइल के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर पाइल दूंगी आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन एक्चुअली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइल 1 रहने वाला है ये डेक, पाइल 1। ठीक है, एंड पाइल 2 होगा ये वाला डेक। तो दोनों में से एक पाइल चूज़ करनी है आपने, पाइल 1 पाइल 2। इंट्यूटिवली सोच सकते हैं, अदरवाइज 1 to 15 डेट अगर आपकी बर्थ मंथ में है तो ये पाइल है, और अदरवाइज 16 to 31 डेट इस पाइल में आप चूज़ कर सकते हैं दोनों में से कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, अगर आपको बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो कर लीजिए, और अगर आपको इंट्यूटिवली करना है तो ये डेक्स आपके सामने है। मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। चलिए देख लेते हैं पाइल 1 आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कलेक्टिव। एट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ सॉर्ड्स देख के मुझे याद आया कल रात की जो कल रात वाली रीडिंग थी, या पता नहीं पहले जो कोई रीडिंग डाली है उसमें 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था फर्स्ट कार्ड। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। देखो, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बताती है, कहीं ना कहीं विक्टिम एनर्जी को बताती है। कहीं ना कहीं लगता है इनकी इनके साथ कुछ गलत हुआ है, इनके साथ आपने कुछ गलत कर दिया, आपने इनको समझा नहीं। इन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट है कि इन्होंने आपको समझा नहीं, इन्हें बहुत लोगों ने चीट किया, इन्हें हर कोई चीट करता है। ठीक है, क्लैरिटी इनसे कोसों दूर है अभी, ये किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर नहीं है, कोसों दूर है क्लैरिटी। अपनी ही एक, जैसे एक पर्सन को कहा जाए कि इस रूम से कोई बाहर नहीं निकलना, तो उसको नहीं पता बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे आपके पर्सन का दिमाग है, वो छोटा सा दिमाग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने ही ख्याली पुलाव बना रहा है। आप गलत हो, वो सही है, वो गलत है, आप सही हो। मतलब किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहो, कहीं ना कहीं के क्वेश्चन अपने दिमाग में बिठाते रहो, गलत फहमियाँ बिठाते रहो, और उसके बाद फिर खुद को ही विक्टिम कहो। ये वाला आपके पर्सन का जरा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ माइंडसेट। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एडवेंचरस, चार्मिंग, लव की एनर्जी है, जो कि बता रहा है कि क्लियरली पर्सन न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं आपके साथ। अब ये न्यू बिगनिंग क्यों, कैसी की, बहुत एक्साइटमेंट वाली, फ्रेंडशिप वाली, हेलो हाई वाली, जिसमें एक वो वाइब वापस आ जाए जब आप एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, जब आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, और जब आपने जानना स्टार्ट किया था, वो जो एक आप लोगों का इंट्रैक्शन बना था ना स्टार्टिंग में, कि हाय हेलो बोलना, फिर शर्माना, या फिर कहीं ना कहीं हेजिटेट करना अपनी कोई बात कहने के लिए, वो वाला इंट्रैक्शन दोबारा चाह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। बट हाँ, सुपर डुपर एक्साइटेड हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए, या न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स यू। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको सर्च करते हैं या आपको चेकआउट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि बता रही कि कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं आपकी तरफ। अब ये स्टेबल ना, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैरिज है, कमिटमेंट है, या फैमिली से मिलवा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ, मतलब कुछ स्टेबल। अब इसमें स्टेबल कैसा, मतलब कि एज अ फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं, फ्रेंडशिप को आगे तक लेकर जाएंगे, फ्रेंडशिप जितनी गहरी होती चली जाएगी, रिश्ता उतना अच्छा होता चला जाएगा, और रिश्ते को फिर हम आगे फ्यूचर में जो है, जो ये रिश्ता अगर हमारा बॉन्ड अगर बनता है तो उसको फिर हम आगे जाके फ्यूचर में देखेंगे कि हमें इस रिश्ते को नाइट से इस रिश्ते को किंग तक लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। ठीक है ना। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ये ज़रूर है कि हाँ, कुछ ना कुछ सेफ ही आपके लिए जोन रखेंगे, ऐसे नहीं कि मतलब
आपको आपकी लाइफ में आए और चले गए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई आपके लिए गिफ्ट परचेज कर रहे हैं या किसी तरीके का कोई अपॉलॉजी के लिए कोई मीटअप प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपसे मीटिंग करें, अपॉलॉजी करें आपको, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके बिना डिप्रेशन तो बहुत है, बहुत ज़्यादा अकेले रहना, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में रहना, ठीक है ना, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं किसी 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 के लिए तो ऐसा भी है कि आपके जाने के बाद इनको थोड़ी इनकी तबीयत भी ऐसे रहने लगी है जो ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये एक मैं बता दूं कि अगर आपने किसी ब्लैक कलर की ड्रेस में अगर कोई फोटोग्राफ डाली है, ये पर्सन के यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स वहीं लगे हैं, वो बेचारे जाके ना वो दिल पे इसलिए लगे हैं कि आप इतने प्रिटी लग रहे हो उसमें, या इतने हैंडसम लग रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, एक कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये दोनों कार्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ हैं बातें जो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ बातें हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं और थोड़ा अकेला टाइम चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ अकेला टाइम मिला नहीं है इन्हें। एंड कहीं ना कहीं ऐसे मतलब जगह पर जहाँ पर थोड़ा रोमांटिक माहौल हो, आप देख रहे हो बॉन फायर है यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा हो, कोई बाइक राइड पे आप जाओ या लॉन्ग ड्राइव पे आप जाओ, मतलब कुछ ऐसा, वो मैंने बोला ना, वही दोबारा से वो इंट्रैक्शन बनना, वो दोबारा से एक दूसरे को जानना, फिर से थोड़ा सेफ जोन में रहकर अपनी बात कहना, वो सब पल दोबारा लाना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसी एनर्जीज हैं, ओके। और देखते हैं द रेबल। कहीं ना कहीं एक इनको है किसी बात की ना, इनको अंदर ही अंदर एक, मैं ये कह सकती हूँ कंट्रोलिंग इनका या तो नेचर रहा है, या इनके अंदर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ये। देखो, मन कह रहा है आगे बढ़ें, बात करें, मन कह रहा है एक चांस ले लें, बट कंट्रोल करते हैं। अब ये कंट्रोल हो सकता है बाउंड्रीज है, क्योंकि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है। बाउंड्रीज हो सकता है फैमिली की है, सोसाइटी की है, या इमेज कॉन्शियस है पर्सन, या फिर हो सकता है ये पब्लिक फेस है जिसकी वजह से ये कोई भी रूल रेगुलेशन अपनी लाइफ का तोड़ नहीं सकते। तो बट मैं ये देख रही हूँ कि रेबेल की एनर्जी जो आ रही है ना, ये ऐसी एनर्जी है जो एक होता है यलगार हो, कि मतलब ये पास्ट में जो भी बाउंडेशंस हैं, ये देखो सारी बेड़ियां टूट रही हैं, ये बेड़ियां तोड़ रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं बेड़ियां तोड़ने की। क्योंकि मैंने ये बोला कि 8 ऑफ सॉर्ड्स में ओवर थिंकिंग है, बट उसके बाद ये पर्सन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, है ना। तो वही बात है कि ये हो सकता है कुछ इनके फैमिली पैटर्न्स हैं, इनकी फैमिली में किसी की बहुत ज़्यादा चलती है, उनकी वजह से ये चुप थे या अभी तक कोई एक्शन नहीं लेते, पर ये सोच रहे हैं उस बारे में, अब एक्शन लेने के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में। बट कोई ना कोई पुराना कोई पैटर्न जो लाइफ में चलता आ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो उन चीज़ों को, उन बातों को ये छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने अभी कहा ना, आपके पर्सन गिल्टी है किसी बात को लेकर। देखो, आपके पर्सन गिल्टी हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं। पेज ऑफ वॉन्ड के लिए ये कार्ड आ रहा है। उन्होंने हो सकता है बहुत जल्दबाजी करी है कुछ चीज़ों में, या उन्होंने हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस होना स्टार्ट कर दिया था, या फिर आप ये कह सकते हो कि मतलब इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया, इन्होंने उसको ऑप्ट कर लिया और आपसे छुपाई ये बात। इन चीज़ों को लेकर अभी ये पर्सन बहुत गिल्टी है। कुछ लोगों के लिए पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए अबाउट, मुझे नहीं पता ये बिहेवियर का क्या था इनका, बट मुझे कोई मेसी बिहेवियर लग रहा है, इन्होंने कुछ गलत किया था आपके साथ जिसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये वो समय था जब ये अकेले थे आपके साथ, कोई और नहीं था, और शायद कोई और जानता भी नहीं है इस बारे में बात, ठीक है। एंड यस, ये डेफिनेटली गिल्टी हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। एंड मैं ये भी बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पे आपको सर्च करते हैं ना, तो अगर आप किसी के साथ भी नज़र आते हो तो उनको लगता है कि शायद आपका रिश्ता कहीं और फिक्स हो गया है, या आपकी लाइफ में कोई और नया पर्सन आ गया है। बड़े ही मतलब ऐसे थॉट्स हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि इनको बहुत सारे लोग आपके बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत कुछ बताते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो चुके हैं कि ये करें तो क्या करें। इनको एक्चुअली कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेट्स चेक मोर।
पास्ट में इन्होंने बहुत हद तक डिलेज रखे हैं अपनी तरफ से, हमेशा इन्होंने यही शो किया है कि अभी ये काम पहले हो जाए, या वो बात पहले हो जाए, या फैमिली से ये बात कर लें, या मैं पहले ये करियर सेट कर लूँ, मैं पहले ये अर्निंग स्टार्ट कर लूँ, मैं पहले ये काम कर लूँ। तो वो चीज़ों की वजह से ना आपके और उनके बीच में जो टाइम पीरियड था जो अच्छा हो सकता था वो इन्होंने वर्स्ट बना दिया। और अभी भी ये पास्ट को लेकर दिमाग से बातें निकाल नहीं पा रहे हैं, पास्ट में ही बैठे हैं, पास्ट की बातों को ले लेके मतलब कहीं ना कहीं खुद को विक्टिम बना के रखते हैं। एग्जॉस्ट हो चुके हैं पर्सन आपके बिना, क्लियरली एग्जॉस्ट है ये पर्सन। इतने जो डिले हो गए ना आप लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे लग रहा है सेपरेशन बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है और वो इनको एग्जॉस्ट कर रहा है। आप दोनों कार्ड्स देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक में, दोनों के कार्ड कितने सुंदर कार्ड दिख रहे होंगे आपको, है ना, कि मतलब आप देख लो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो अगर आपको समझ में आई हो कि मैं किस लिए बोल रही हूँ तो वो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे कि ये जो कार्ड्स आए हैं ना ये ऐसे हैं कि आपको लगता है कि आपके पर्सन शायद परेशान नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ वो परेशान हैं एंड डेफिनेटली उन्हें भी स्ट्रगल है आपके बिना। ठीक है, लेट्स गो फॉर द 8 of Swords एनर्जी नाउ। क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं थी आपके लिए, बहुत कुछ इस पर्सन के दिमाग में भरा गया आपके लिए। एंड द स्टार को भी मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ जस्ट फॉर, हाँ कुछ ना कुछ, मैंने बोला ना कुछ ना कुछ भरा गया आपके लिए, कोई ना कोई तो देखो क्लैरिटी की बात फिर से, कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो इनको दिमाग में डाला गया इनके कि आप गलत हो, या आप कुछ रिचुअल्स करते हो, या आप बहुत मिस्टीरियस हो, पता नहीं आप इनकी लाइफ में क्यों हो, क्या इनकी लाइफ में मतलब आपकी लाइफ में कुछ अलग चल रहा है जो इनको नहीं पता है, बहुत कुछ इनके दिमाग में भरा गया आपके लिए। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ऐसा है कि वो रिचुअल भी किया गया हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जो कि बताती है किसी ना किसी देखो प्रोफेशनल से मिले तो हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी हैं। ठीक है, द रेबल 9 of कप्स, देखो आप, मैंने बोला ये पर्सन सारी बेड़ियों को तोड़ रहे हैं अपने लिए, तो ये भी एनर्जी अपने लिए ही है कि वो चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको, डेफिनेटली आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। अब इसके लिए चाहे उनको उनकी फैमिली में लव मैरिज ना होती हो, चाहे उनकी फैमिली माने ना माने, चाहे आपकी फैमिली मान रही है नहीं मान रही है, चाहे स्टेटस आपका मैच होता है नहीं होता है, वो इस चीज़ के लिए एग्री हैं, वो इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? न्यू बिगनिंग्स, जो कि पहले भी बोला है मैंने कि पर्सन बड़े अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। येस, वो बहुत सारे पुराने पलों को याद कर रहे हैं, वो आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पर वो अपनी दिल की बात आपके सामने करें, वो डेफिनेटली इस रिश्ते में लीड लेना चाहते हैं ताकि जो भी गलत फहमी आप लोगों के बीच में हुई हैं वो ख़त्म हो जाएँ एंड कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दे पाएँ। ठीक है, गिल्ट का कार्ड यूनिवर्स, यहाँ पर गिल्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। गिल्ट का कार्ड, द वर्ल्ड, आपके और इनके बीच में जो एंडिंग हुई है ना वो उन्हें अभी भी खलती है। ठीक है, खलती है। ये जो इन्होंने वाणियाँ आपके सामने बोली है, ये जो आपको आपके साथ इन्होंने जो बिहेवियर किया, या जो इन्होंने किसी और की बात को सुनकर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए, या कहीं ना कहीं बहुत इगोइस्टिक बने रहे, या बहुत कोल्ड बिहेव किया, उस चीज़ को लेकर डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पर हो सकता है किसी के लिए इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है लीगल, ये और रीडिंग्स में भी सुना होगा आपने मेरे से कि कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है जहाँ से इनका निकलना ज़रूरी है, क्योंकि ये तभी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि आपको भी कोई क्लैरिटी दे नहीं पाते हैं और लाइफ में खुद बहुत परेशान चल रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ लोगों के लिए अपनी कोल्ड बिहेवियर की वजह से ही, अपने थोड़ा सा रूड बिहेवियर की वजह से आपके उनके बीच में जो एंडिंग हुई है उस चीज़ के लिए गिल्टी है। नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? देखो नाइट ऑफ पेंटिकल के लिए क्लिंगिंग टू द पास्ट, और नाइट ऑफ पेंटिकल के लिए 5 ऑफ कप्स, जो कि पास्ट की एनर्जी बता देगी। पास्ट में इन्होंने जो डिलेज करे हैं ना, एक जो पॉज ले लिया बीच में, हो सकता है इन्होंने थोड़ा पॉज ले लिया था, आपको कह दिया था कि मैं इतना टाइम आपसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी बात, या फिर मेरे को इतना टाइम चाहिए अपने करियर के लिए, वो उसको कंप्लीट कर नहीं पाए और लाइफ में आप आगे मूव ऑन हो गए, आप इनसे आगे बढ़ गए। वो अब इन्हें पास्ट की बातें खलती हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने आपसे टाइम क्यों लिया। 10 ऑफ सॉर्ड्स, देख लो एंडिंग हो गई ना आप लोगों के बीच में। ठीक है, कुछ फैसला बहुत जल्दी करना चाहिए था, टाइम से फैसला करना चाहिए था, वो फैसला नहीं कर पाए जिसकी वजह से एंडिंग हो गई, फिर परेशान है आपके पर्सन। क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों है यहाँ पर? लेट्स चेक। दूसरों की बातों को सुनकर आप पे ट्रस्ट ना करना, दूसरों की बातों को सुनकर आपको छोड़ देना, दूसरों की बातों को सुनकर
या दूसरों के प्रेशर में आकर उनके अकॉर्डिंग चलना, ये सब अब इन्हें रिग्रेट फील करा रहा है। सब इनके दिमाग से आप निकलते नहीं हो। बहुत सोचते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। माय गॉड, अभी भी आपके और उनके बीच में जो भी क्लैशेस हुए हैं ना, उनके बारे में बहुत सोचते हैं कि क्यों हुई वो क्लैशेस, नहीं होने चाहिए थे। कोई क्लैरिटी भी है, शायद इनको कोई क्लैरिटी भी मिली है अबाउट ये क्लैश की, ये क्लैशेस क्यों हुए और इन्होंने विश्वास क्यों नहीं किया आपके ऊपर। हैप्पी हैप्पी टू द सी, ओके। तो हैप्पी हैप्पी की एनर्जी बड़ी अच्छी वाइब, देखो हैप्पी हैप्पी की एनर्जी बोल रही थी मैं और ये कार्ड नीचे ही रह गया। डेफिनेटली एक अच्छी एनर्जी बता रहे हैं कि क्लियरली पर्सन आपके साथ बहुत खुश महसूस करते हैं अपने आप को, एक हैप्पी वाइब में रहते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। बड़े एक्साइटमेंट सी एनर्जी होती है। ओके, एक कार्ड गिर गया, वेट। टू ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पी हैं, एक होपफुल एनर्जी है, ठीक है ना। होप रखी हुई है उन्होंने, एक होप है उनके अंदर कि आपके उनके बीच में सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पर हैप्पी की एनर्जी में जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी है कि लोगों के सामने बहुत खुश होकर दिखा रहे हैं, लोगों के सामने ये दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ आगे बढ़ गई है, मूव ऑन हो रहे हैं, या फिर ये ओवरसीज़ जा रहे हैं ट्रैवल के लिए, या फिर इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है ना, या ऑनलाइन किसी से चिट चैट कर रहे हैं। ये सबको ये शो कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर इनकी हालत ऐसी है, ठीक है। आपके सामने या दूसरों के सामने एक हैप्पी हैप्पी वाइब शो करते हैं, बट वेट आपका ही कर रहे हैं। टू द सी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? टू द सी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, ठीक है, अकेले रहने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये आज अकेले हैं, इनकी इमेच्योरनेस की वजह से, या इनकी आप कह सकते हो बचकानी हरकतों की वजह से, या आप ये कह सकते हो कि इनका कभी भी कमिटमेंट वाले वाइब पर ना होना, हमेशा नॉन कमिटल रहना, हमेशा एक ऐसे फूल की तरह रहना जहाँ पर कोई जिम्मेवारी ना उठाई जाए, उस एनर्जी में रहने की वजह से आज ये अकेले रह गए हैं। ये एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि पर्सन को अंदर से एहसास है कि वो ये क्यों झेल रहे हैं, सारा पीरियड जो अभी ये झेल रहे हैं क्यों झेल रहे हैं। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर नेम इनिशियल्स क्या है। BEOGKNPAQAYHIMG आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। अब हम देखेंगे इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर को। ओके, पहली एनर्जी जो आई है दैट इज़ आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि शायद आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, जो कि मैंने यहाँ बोला कि डिलेज हो गए थे और हो सकता है आप मूव ऑन हो गए, तो इन्होंने तभी आपको पहले छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है आप इन्हें टाइम नहीं दे रहे थे कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी या कुछ भी, तो इन्होंने आपको छोड़ना सही समझा। ओके, नेक्स्ट इज़ आई लॉस्ट माई सेल्फ। डेफिनेटली उस चीज़ के लिए अब ये पछतावा कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि पछतावे में है कि इनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, अब इन्हें वो पछतावा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बताना चाहते हैं आपको, आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। डेफिनेटली अगर आप मूव ऑन हो चुके हो और आप आगे बढ़ चुके हो लाइफ में, तो ये आपसे आज भी माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हाँ, क्लियरली नहीं लगता कि आप माफ़ कर दोगे इन्हें, ठीक है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, क्लियरली आपके लिए ये वेट कर रहे हैं, सामने से आपके किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो मैंने जैसे ही रीडिंग स्टार्ट करी थी, रीडिंग में मैंने बोला था कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले भी कोई रीडिंग करी है, या पता नहीं लास्ट रीडिंग में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी और यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, पहली एनर्जी जो आ रही है दोनों की ही रीडिंग्स में, पहली एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा था कि आपके लिए मुश्किल नहीं है, उनके लिए भी मुश्किल था, और देखो मैसेज में भी वही बात आ गई है ना। तो यहाँ पर ऐसा है। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। लेट्स चेक पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। टू ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स उम्मीद तो बता रहा है भाई कांटेक्ट आने की, ठीक है, बट यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये यहाँ पे ईगो बैठी हुई है अंदर, ईगो है, या कुछ लोग हैं जो इन्हें आगे आने नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की, आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं जो इन्हें बातचीत करने नहीं दे रहे हैं, बट ये आपसे ऑनलाइन कनेक्ट करने के बारे में सोच तो रहे हैं। देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि ये इस ब्रेक को ख़त्म करके एंड वापस पुराने दिनों में जाना चाहते हैं, पुराने दोबारा से सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ऐसा हो सकता है। बट 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है साथ साथ कि डेफिनेटली हीलिंग के बारे में बात करेंगे, जो भी हुआ है ना आप लोगों के बीच में, उसमें हीलिंग कैसे लाया जाए उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो जो लोग फेस कर रहे हैं, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो में।
द हाई प्रीस्टेस, कहा था ना कुछ लोग हैं जो इन पे या तो स्पेल कर रहे हैं या फिर इनके कान भर रहे हैं ताकि आपकी तरफ ये ना आए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है थर्ड पार्टी से। ये चाहे किसी भी वे में आप लगा लो, ये इमोशनल लगा लो या वैसे भी लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं जहाँ ये सेटिस्फाइड नहीं है इस पर्सन से, ठीक है। दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? थोड़ा सा थर्ड पार्टी सेड्यूस करती है आपके पार्टनर को, ठीक है, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि पूरा विश्वास करते नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स ही आ रहा है, ठीक है ना। पूरा विश्वास करते नहीं है थर्ड पार्टी को, इन्हें लगता है थर्ड पार्टी आज है कल नहीं होगी, चली जाएगी इनकी लाइफ से। एंड ये इन्वेस्ट करें ना करें इस रिश्ते में, ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं इस चीज़ के लिए। देखो, करें या ना करें इन्वेस्ट, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो या ना हो इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड्स पर हैं। 9 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहे हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और वो बहुत मुश्किल से अचीव किया है, तो कोई और वो सब कुछ लेके चलता ना बने, ठीक है ना। आपके पर्सन को ये लगता है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो ज़्यादा अपने बारे में सोचती है या अपने अकॉर्डिंग चलना चाहती है। एंड हो सकता है वो किसी के कहने पर आकर इनको चीट ना कर दे, इन्हें छोड़ के ना चला जाए, ना चली जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके पर्सन स्ट्रांग रहते हैं, देखो 4 ऑफ कप्स, थोड़ा सा आपके पर्सन स्ट्रांग रहते हैं, वो थोड़ा डिटैच रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन, जो मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी थोड़ा सेड्यूस करती है, बट आपके पर्सन थोड़ा सा डिटैच रहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचते हैं या फिर एज अ फ्रेंड रहने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, फिजिकल लेवल पर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। इतनी एनर्जीज तो यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, सो फैमिली में देखते हैं क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। जो मेरे व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की फैमिली मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रही है, एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या आउटकम चाह रही है फैमिली? द स्टार, हीलिंग चाह रही है फैमिली भैया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही है कि फिर से वही वापस से एक्साइटमेंट चाह रहे हैं फैमिली वाले कि वापस से सब कुछ ठीक हो, वापस से वैसी ही वाइब हो घर के अंदर। द जजमेंट, वापस वही खुशियाँ हो घर के अंदर, ठीक है ना। एंड कहीं ना कहीं क्लियर है इस चीज़ को लेकर, और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों को तो आपके पर्सन ने ही स्टैंड लिया है इस चीज़ के लिए, आपके पर्सन ने ही इस बारे में बातचीत करी है, ठीक है। एंड बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, जल्दी फटाफट सब कुछ फटाफट ठीक हो जाए, ठीक है। एंड बातचीत हो रही है आपके घर, आपके पर्सन के घर में आपको लेकर, एंड कहीं ना कहीं किसी बात की क्लैरिटी भी मिल रही है। देखिए क्या क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी क्या मिल रही है फैमिली? क्लैरिटी ये मिल रही है कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जो है इनिशिएट्स लेते हो, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएट्स लिए गए हैं पास्ट में भी, या आपके और उनके परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर किसी और की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं तो बैठ के बात कर सकते हैं। हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? द एम्परर, द मैजिशियन। हीलिंग की एनर्जी ये है कि देखो, ईगो से तो बाहर आ गए हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस मानते हैं या फिर ज़्यादा रूल रेगुलेशन मानते हैं, उनसे बाहर आ रहे हैं। एंड मैजिशियन यही बता रहा है कि डेफिनेटली एक आदत थी कि इन्हें अटेंशन दी जाए, इनकी प्रेज़ की जाए, एंड कुछ चीज़ें भी इन्होंने छुपाई हुई हैं या फिर इमेज कॉन्शियस बहुत रहे हैं, तो उन चीज़ों से हील हो रहे हैं। येस, डेफिनेटली यहाँ मून की एनर्जी है, कुछ बातों को लेकर डर भी है, अपनी इमेज का भी डर है, इसलिए जल्द से जल्द हील करना चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। ओह माय गॉड, एक ही कार्ड लूँगी। कार्ड आ रहा है साउंड एंड म्यूज़िक, कीप एवरीथिंग इन हार्मनी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहने की कोशिश करो, रिलैक्स रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा चैंटिंग यूज़ करो, थोड़ा म्यूज़िक, अच्छा सा कोई म्यूज़िक सुनो, अपने कहते हैं ना एनर्जीज़ को थोड़ा लाइट करो, ठीक है। एंड थोड़ा सा अपने ऑरा को लिफ्ट करो, थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ को लिफ्ट करो, कोशिश करो थोड़ा सा बैलेंस रखने की अपने आप को, ठीक है। ज़्यादा सैडनेस में जाने की जरूरत नहीं है, सैड सॉन्ग भी ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये थी रीडिंग आप सबके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। पाइल 2, ये रीडिंग आपके लिए है, तो देखते हैं पाइल 2 के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बड़े ही पॉजिटिव माइंड के साथ। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं, लाइक कमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है तो हमें
ज़्यादा अच्छे से जो है रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। जो लोग नए आए हैं उन्हें भी विनती है, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि रेजोनेशन जो रेजोनेट होनी है ना रीडिंग वो हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार रेजोनेट नहीं होती है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हुई नहीं है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कल कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। पहली एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरी एनर्जी है द चैरियट। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है राइट नाउ में, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सीधी बात, नो बकवास वाली एनर्जी यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि यूनियन तो है, यूनियन तो होगा, और कुछ लोगों के लिए विद इन 3 मंथ्स में ये यूनियन होगा ही होगा। कितने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहले तो इस एनर्जी को क्लेम कर लो कि अगले 3 महीनों में कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है, जो मतलब आप कह सकते हो ये कार्मिक हो सकता है, ये एक पैटर्न हो सकता है, ये एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में आनी ही आनी थी, मतलब जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आना ही आना था। ठीक है ना, ये सिचुएशन ऐसी है, बट ये सिचुएशन एंड हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर पहला कार्ड जो देख रहे हैं दैट इज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। रीसेंट पास्ट में कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। रीसेंट पास्ट में अगर आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं तो वो तकलीफ दे सिर्फ आपके लिए नहीं थी, वो तकलीफ दे आपके पार्टनर के लिए भी थी। ओके, मैं एक बार लाइट थोड़ी सी, तो यहाँ पे मेन मैटर ये है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जब सेपरेशन हुआ तो या तो उन्हें ये बोला गया कि आपने उन्हें चीट किया है, या फिर उन्हें ये लगा कि आपने उन्हें चीट किया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा, ऐसा कुछ विटनेस किया जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आपके उनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों हो रही हैं, चीटिंग की वजह से, बिट्रेयल की वजह से। कुछ लोगों के लिए ये क्लियर है, आपको खुद को पता होगा कि आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया, आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, और आपके पर्सन से आप इसलिए दूर हुए, इसलिए आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है ना, ये बात तो क्लियर है। अब जो नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ द चैरियट। चैरियट मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं मूव ऑन होने की बात हो रही है इन चीज़ों से। अब ये आपकी तरफ से हुआ हो, आपके पार्टनर की तरफ से हुआ हो, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि मूव ऑन हुआ जाए, आगे बढ़ा जाए, और सही फैसला किया जाए, एक बैलेंस किया जाए रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं एक यिन एंड यांग को बैलेंस करने की एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा यिन एनर्जी रही है, तो यिन एनर्जी की वजह से बहुत इमोशनल हो के इन्होंने जो है सबकी बातें सुन के आपके ऊपर जो है डाउट क्रिएट किया। फिर यान की एनर्जी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी हो गई हावी, और मैस्कुलाइन एनर्जी की वजह से उन्हें उनकी ईगो समझ में आ रही थी, उन्हें अपना अहंकार समझ में आ रहा था, या उन्हें यही समझ में आ रहा था कि मेरा रूल चले इस रिश्ते पे, है ना। बट अभी यहाँ पर एक बैलेंस एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की, कि थोड़ा सा एनर्जी में बैलेंस आया है, और ये अभी नहीं आया है, ये पिछले 7 हफ्तों के अंदर आया है। ये पिछले 7 हफ्तों में कुछ ना कुछ ऐसा चला है जहाँ पर एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स ईजी कार्ड नहीं है, ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें बहुत हद तक एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बनी होती है। डेथ कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है ना, और द जस्टिस कार्ड्स, ये कार्ड जैसे हैं, हाँ, जजमेंट का कार्ड, वर्ल्ड का कार्ड, की कुछ चेंज हुआ है, कुछ शिफ्ट हुआ है। और ये वो भी लोग देख सकते हैं जैसे कि कुछ इनके कार्मिक डेट थे जो क्लियर होने थे, और वो आपके थ्रू ही होने थे, और वो कार्मिक डेट इनके क्लियर हुए हैं, उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये है कि क्लियरली देखो, किंग ऑफ जो कप्स की एनर्जी है वो एक हीलिंग एनर्जी है, कि हील हुए हैं। और मैंने ये बात बोला है कि पिछले 7 हफ्तों से ऐसा कुछ हुआ है कि पास्ट का जो भी डेट है वो कंप्लीट हुआ है। अभी कार्मिक हो सकता है, या ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में किसी और को कार्मिक मिलना था, ये सब कुछ देखने के बाद, है ना, तो वो हील हुए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फीलिंग्स तो देखो यहाँ पे 100% श्योरिटी से फीलिंग्स तो हैं, बट क्योंकि वाइज पर्सन की एनर्जी है तो सिर्फ इमोशंस के पीछे नहीं भाग सकते, सब कुछ सोचना समझना पड़ता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना पड़ता है, मैच्योरिटी से काम लेना पड़ता है। तो बहुत अकेला रह रहे हैं, अपने आप को अकेला रख रहे हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को जवाब ना देना पड़े, ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। अभी ज़्यादा लोगों से जो है 1 to 1 ज़्यादा मतलब बातचीत करने का मन नहीं है, एक अकेलापन ज़्यादा इनको लगता है कि मैं जितना अकेला रहूँ या अकेली रहूँ उतना ज़्यादा बेटर है, मैं उतना अच्छे से सोच पाता हूँ या सोच पाती हूँ।
कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्पेशली ट्रैवल करते हैं, कहीं पर जाते हैं जहाँ वो स्पेशली बैठते हैं थोड़ी देर कि आपको याद कर सकें, आपकी पुरानी बातों को, मेमोरीज़ को, मतलब अपने आंखों के सामने वो फ्लैशबैक की एनर्जी में जाएं, क्योंकि इन्हें, मुझे लग रहा है कि इन्हें शायद टाइम नहीं मिलता है, या इनकी लाइफ में ऐसा कहीं ना कहीं कुछ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये आपको याद करने के लिए भी एक सेपरेशन टाइम लेते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर, अपने मी टाइम में आपको याद करते हैं और बहुत सारी अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं। क्योंकि जो मैं बॉटम का डेक देख पा रही हूँ वो बहुत ही प्यारी एनर्जी है और आप देख सकते हो इस एनर्जी को याद करते हैं ये बैठ के, ठीक है, ये एनर्जी है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को देखते हैं यहाँ पर क्यों है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी गिरी है, ठीक है, और मैं इसे ज़रूर लूँगी क्योंकि मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ ना, मैंने कहा था ना, देखो किसी ने तो कुछ ना कुछ भरा है आप लोगों के पर्सन के कान में। देखो यहाँ दो पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ लोगों के लिए दो मेल मेंबर्स हैं जिन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप शायद उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपके बारे में बोला कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप तो लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप तो अच्छा ग्रो कर रहे हो, आप क्या इस पर्सन को पूछोगे, तो ऐसा कुछ उनके मन में भर दिया है जिस वजह से वो आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे, डर के कारण, एंड कहीं ना कहीं एक अपनी इमेज कॉन्शियस होने के कारण कि यार मेरी एक इमेज बनी हुई है, या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, पैसे वाली हूँ, मैं कैसे उस पर्सन के सामने जाऊँ, है ना, कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, क्योंकि पैसे से तो हो सकता है किसी ने आपको ये बोला हो पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं, ये भी हुआ हो, ठीक है, या कुछ लोगों ने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया हो किसी पैसे वाले को अपनाने के लिए, एंड आज उसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये मैं आपको जस्ट एक जनरल एक बात बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली पेनफुल एनर्जी है। आप लोगों के बीच में सेपरेशन ईजी नहीं रहा है, ये पर्सन क्लियरली हार्ट ब्रोकन है, एंड यस मैंने बोला था कि अकेले बैठते हैं, ठीक है। मैं पानी पी के आऊँ क्योंकि इस टाइम मेरी भी आंखों में पानी आ गया। मेन प्रॉब्लम पता क्या, देखो आप ये देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये सबके लिए इजी नहीं है, ये सिर्फ आपको लगता है कि आपके लिए ऐसा हुआ, ये उस पर्सन के लिए भी इजी नहीं था, ठीक है। पहले मैं पानी पीती हूँ फिर आगे की रीडिंग करते हैं। ओके, सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट कार्ड की तरफ कि याद बहुत कर रहे हैं एंड अकेले हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से भी इन्हें चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, ठीक है। यस डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इन्हें एक सेपरेट टाइम मिल गया है, ठीक है ना, कि अभी अलग हो गए हैं या अब इनकी लाइफ में इन्हें दुख पीड़ा का पता चल रहा है। तो यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं ब्रेक चल रहा था आप लोगों के बीच में, जहाँ पर ये हील हुए हैं, ये बात बोली थी ना मैंने, तो देखो ये हीलिंग की ही एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स वुंडेड एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग की एनर्जी। तो टाइम पीरियड लिया उन्होंने अपने आप को हील करने के लिए, इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, एंड स्ट्रेंथ एनर्जी जो बोल रही है, ये बोल रही है कि क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि रिस्क लेने के लिए आपके पर्सन तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए आपके पर्सन तैयार हैं, आपके पर्सन ऑफर करने के लिए तैयार हैं, आपके पर्सन क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि किसी को भी फेस करना होगा तो फेस कर लेंगे। ये बहुत सुंदर एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो पावर की बात करती है कि आपके पर्सन पावर में है इस टाइम पे, कि उनको ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए। अब ये क्योंकि यहाँ पर लाम की एनर्जी है, ठीक है, अब यहाँ पर लाम ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी जिनको इन्होंने बहुत बड़ा बना रखा था, हाय वो मैं ये कैसे कर लूँ, मैं वो उसका सामना कैसे करूँ, मैं उसको कैसे बताऊँ, मैं फैमिली को कैसे बताऊँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे बताऊँ, ये बहुत बवाल मचा रखा था, बट ऐसा कुछ था ही नहीं, इतना बड़ा कुछ है ही नहीं कि हाँ भाई संभलेगी नहीं सिचुएशन, संभल जाएगी, ये आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। देखो हाय वो ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, मतलब ये एनर्जी दिख रही है, तो वो चीज़ों से अब बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं आपके लिए इनके मन में। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वर्ल्ड। मैंने आपको बोला था ना कि पर्सन बैठते हैं थोड़ी देर आपके बारे में सोचने के लिए, स्पेशली याद करने के लिए आपको कि कितनी सारी मेमोरीज थी आप लोगों की, कितने सारे अच्छे आपके जो है पल थे जो आप लोगों ने एक साथ बिताए हैं।
सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मैंने आपको तब भी बताया था, मैं अब भी बता रही हूँ कि एक मेच्योर लेवल की एनर्जी है, वाइस एनर्जी है ना आपके किंग ऑफ कप्स की, कि सिर्फ इमोशंस के साथ नहीं बहना है, प्रैक्टिकल होकर भी सोचना है, सारी जिम्मेवारियों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर कोई तरीके से ये अगर मान लो किसी के साथ कमिटेड हैं तो उस बारे में भी सब कुछ सोच समझ के चलना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए इनका और थर्ड पार्टी का कार्मिक डेट एंड हो रहा है, अब ख़त्म हो रहा है कनेक्शन इनका, एंड उसी के बारे में ये बहुत सोचते हैं कि कब एंड हो जाए। ओके, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो पेस पे हैं। देखो आप देखो फिर से एंडिंग की बात कि ये इनको लग रहा है वो चीज़ें बहुत स्लो पेस पे हैं कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, तभी तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वो चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं और वो आपको सिर्फ आपको नहीं अनॉय कर रही हैं, इनको भी अनॉय कर रही हैं, इनके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिप कर रही हैं चीज़ें, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना तो चाहते हैं, बट हो सकता है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनारियो है, मैरिड है ये पर्सन, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखने की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्पॉर्टेंस देने की वजह से हो सकता है पर्सन आपके साथ रिश्ते की एंडिंग की बात सोच रहे हैं। अगर आपसे मैरिड नहीं है तो, अगर ये किसी से मैरिड है तो मतलब ये उन्हीं के लिए मैसेज है। अगर ये किसी और से मैरिड है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ज़्यादा बनती है तो ठीक है, और हो सकता है लीगली इन्होंने कोई एक्शन लिया भी था, बट वो एक्शन इनके फेवर में नहीं जा रहा है, वो एक्शन जो है थर्ड पार्टी के फेवर में ही जा रहा है, ठीक है ना। ये सिर्फ उनसे रेजोनेट होगा जिसके पर्सन मैरिड है। ओके, सो अब जो हम रीडिंग देख रहे हैं और कार्ड्स लेते हैं, चलो और देखते हैं और क्या चल रहा है। ब्रीथ की एनर्जी आई है, हीलिंग की एनर्जी आई है। ओके, अगर आपके पर्सन, मेरे को ये चैनल मैसेज मिला, अगर ये आपके पर्सन आपसे ही मैरिड हैं तो ये आपके फेवर में आने के लिए सोच रहे हैं, एंड जो भी आप लोगों के बीच में लीगल इशू चल रहे हैं उसको एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत जल्दी है इनको इस चीज़ की, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ हायर पावर। क्लियरली थर्ड आई चक्र की एनर्जी है यहाँ पर। इन्हें कुछ बातों के बारे में अंदाज़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं, कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स की गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं, अपने कलीग्स की गलतियाँ रियलाइज़ हुई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई है आप लोगों के बीच में। हो सकता है अपनी सराउंडिंग में जो भी हैं, देखो फैमिली मेम्बर हो गए, रिलेटिव हो गए, जो भी हैं, उनके बारे में कुछ रियलाइजेशन हुआ है। दूसरी चीज़ रियलाइजेशन एक ये हुआ है कि पर्सन आपको एक सोलमेट की तरह देखने लगे हैं, या इस पर्सन के अंदर वो पावर आ गई है कि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं सबके सामने इस रिश्ते को, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट इज़ वाई। तो कुछ लोगों के लिए मैंने क्लैरिटी बोला कि मिली है, क्या क्लैरिटी मिली है कि अभी तक ये क्यों हो रहा था, ठीक है, या फिर ये जो कारण बना आपके और उनके बीच में दूरियों का, ये कारण क्या था, क्यों था ये कारण, ठीक है। आप लोगों के बीच में दूरियां जो हुई वो किसके कारण हुई, या फिर क्यों कार्मिक डेट आपके और उनके बीच में आया, किसी और के ऊपर क्यों नहीं गया वो कार्मिक डेट, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। टिक टॉक, तो डेफिनेटली पर्सन एक सही समय की वेट कर रहे हैं। क्लियरली नज़र आ रहा है कि पर्सन को लगता है कि एक करेक्ट टाइमिंग पर ये आपकी तरफ आएंगे, एंड क्लियरली आपके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड दूसरे यहाँ पर एक कार्ड आ रहा है कि इस पर्सन को ये पता चला कि ये जो हुआ है ना आपके और उनके बीच में, ये कहीं ना कहीं समय का ही खेल है। ये कोई ना कोई जो है वैल्यू, क्योंकि समय की वैल्यू की बात होती है ना, वैल्यू के बारे में बात हो रही है कि कैसे वैल्यू की जाए समय की और आपकी, ठीक है, और आपके दिए गए समय की, आपकी दी गई एनर्जी की कैसी वैल्यू की जाए। अनफिनिश्ड सिम्फनी, मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ, कोई ना कोई कार्मिक डेट है जो क्लियर होना है। अगेन नंबर 10 की एनर्जी है, तो यस यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के लिए बात आ रही है कि आपके उनके बीच में ना बार बार ये होता रहता है, चीज़ें ठीक होती हैं फिर ख़राब हो जाती है, फिर चीज़ें ठीक होती हैं फिर ख़राब होती है। वो उन चीज़ों में बहुत परेशान हो रहे हैं। सोलमेट्स मैंने अभी यहाँ बोला आपको, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये जो बार बार सेपरेशन और बार बार जो आप लोगों का यूनियन होता है ना, उसमें यही लग रहा है कि क्यों यूनिवर्स आप लोगों को मिलाने में लगी हुई है, क्योंकि हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हो। अब यहाँ पर मैसेजेस इंक्लूड करते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए कलेक्टिव।
पता नहीं बार बार कलेक्टिव क्यों निकलता है मेरे मुंह से, पता नहीं मैं बार बार कलेक्टिव क्यों बोल देती हूँ। स्वीट फैमिली बोलना चाहिए ना। चलो देखते हैं मैसेज। आई वॉन्ट यू टू चूज़, तो वो चाहते हैं आप चूज़ करो कि आप क्या चाहते हो, क्या आप इनको चाहते हो, नहीं चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो। टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ। डेफिनेटली सोच समझ कर फैसला लेने के लिए आपके पर्सन कह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं जल्दबाजी मत करना, ये जो इतनी जल्दी जल्दी फैसला ले रहे हो ये मत करो, किसी के दबाव में आके कोई फैसला ले रहे हो मत लो, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो। यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हो, बहुत प्रिटी हो आप। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। आई कांट इवन लुक एट यू राइट नाउ, तो डेफिनेटली वो आपको अभी फेस भी नहीं कर पाएंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स 3 ऑफ सॉर्ड्स, वो फेस भी नहीं कर पाएंगे आपको, शर्म के मारे कहते हैं ना जैसे आई कुड बी योर हीरो। डेफिनेटली ओके, सो ये जो एनर्जी है ना वो कह रहे हैं आई कांट इवन लुक यू एट इवन लुक एट यू राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने वो कहा था कि वो आपके हीरो हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे, और वो कुछ भी संभाल नहीं पाए, और ये सब कुछ अब आपके मतलब उनको आपसे आंखें मिलाने में भी शर्म आएंगी अब कि क्या था वो, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली एनर्जी। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, अगर ये आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, जो इन्होंने इतने बड़े बड़े आपके सामने भाषण दिए थे, अगर आप ये आपको कहें कि आपको थोड़ा देर टाइम और रुकना पड़ेगा, तो क्या आप रुकोगे या चले जाओगे? तो ये यही तभी तो ये पर्सन थोड़े से अंदर से घबराहट है इनके अंदर कि आपको आपसे बात करें या ना करें, एक्शन लें या ना लें आपकी तरफ, यही घबराहट है इसके अंदर। चलो अब देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। और मैं नेम इनिशियल्स भी लेती हूँ पहले, ठीक है। नेम इनिशियल्स में है R M D L D Y O F I Q K Z M Y B। आपके पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ कलेक्टिव। ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ कलेक्टिव। ओके, सो पहली एनर्जी जो आ रही है दैट इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ बता रहा है कि क्लियरली आपके पर्सन अपॉलॉजी कर सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन एक, क्योंकि मैसेंजर की एनर्जी है, ये पर्सन आपको विद इन 1 मंथ अप्रोच कर सकते हैं। ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ स्टार्टिंग से रिश्ता बनाना चाहते हैं, मतलब शून्य से स्टार्ट करना चाहते हैं। सब कुछ जो हुआ उसे लेट गो करो, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करूँगी। एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आकर एक बड़ा ऑफर देना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब कि अभी शायद अभी हेलो हाई से बातचीत स्टार्ट हो, बट यहाँ पर ये रिश्ता आगे मैरिज तक जा सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ सॉर्ड्स, सो डेफिनेटली कन्फ्यूजन जो है एंड हो रही है, उलझने एंड हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन्हें रोक रहे थे आपकी तरफ आने से, वो एंड हो रहे हैं। पछतावा पूरा है इनको। डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पास्ट को लेकर अब रोते नहीं रहेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया, दूसरों की बातों पे ट्रस्ट किया, ठीक है। सो ये लोग, कुछ लोगों के लिए विद इन 8 to 10 डेज़ में कॉन्टैक्ट आएगा। कुछ लोगों के लिए ये जो कॉन्टैक्ट आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 1 मंथ में, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं थर्ड पार्टी सिनारियो क्या चल रहा है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। पहली एनर्जी आई है कमिंग टुगेदर। दूसरी एनर्जी है ओके न्यू वाइटैलिटी एंड डेड, पर बहुत सारे कार्ड नहीं लेने, मुझे एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स, मुझे ओनली 1 मोर कार्ड। ओके, बेस चक्रा की एनर्जी गिरी है और हील की एनर्जी गिरी है। एक कार्ड दे दो यूनिवर्स। थर्ड पार्टी एंड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच कैसा चल रहा है रिश्ता। मैनिफेस्ट, ओके। चैलेंजिंग टाइम की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। कमिंग टुगेदर मीन्स कि कुछ लोगों की तो एंगेजमेंट हुई है, कुछ लोगों के लिए अगर इनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैंने यहाँ किंग ऑफ कप्स में भी बताया था। ओके, सो आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं या थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है चीज़ों को ठीक करने की, ठीक है। एंड येस, दोबारा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए जो लोग मैरिड हैं, मैंने पहले ही बताया था, मैं भी बता रही हूँ, या तो एंगेजमेंट हो गई है या मैरिज हुई है, ये उन्हीं के लिए आएगी बात, ठीक है।
अभी जो मैं बता रही हूँ। तो अगर इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो चीज़ों को ठीक करने के बारे में बातचीत चल रही है। ये थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। कहीं ना कहीं फैमिली हो सकता है, कोई ऑफ़र इनको थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी का ऑफ़र इनकी लाइफ में फैमिली के थ्रू आया हो या आए, ठीक है, दोबारा से चीज़ें ठीक करने के लिए, मतलब फैमिली प्रेशराइज़ करे, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, या तो कर रही है, ऐसा कुछ है। आपके पार्टनर थोड़ा सा डाइसी एनर्जी में है थर्ड पार्टी को लेकर कि ये अगर इसे अभी माफ़ करते हैं या अभी इसकी बात को सुन लेते हैं तो आगे जाके सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए अगर कोई रिश्ता आया है तो आपके पार्टनर थोड़ा डाइसी है, मैरिज करें या नहीं करें। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ अभी एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में है तो ये बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि ये इसमें शादी के लिए आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। क्योंकि बॉटम द डेक में भी चैलेंजिंग टाइम है ना, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ दिखावा है, क्योंकि मैनिफेस्ट की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है, एक दिखावे की एनर्जी दिख रही है ये। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर मैनिफेस्ट की एनर्जी। हाँ, देखा, ये कहीं ना कहीं एक दिखावा सा लगता है आपके पर्सन को, लगता है पता नहीं ये थर्ड पार्टी सही भी है या नहीं है, दिखावा तो नहीं कर रही है या दिखावा तो नहीं कर रहा है सब कुछ ठीक करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है, आपके पर्सन को अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रखते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी हो सकती है बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त रहती है, आपके पार्टनर हो सकता है काम में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी तक आपके पार्टनर ने इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट्स करने की कोशिश करी है और ये चीज़ शायद थर्ड पार्टी को नज़र नहीं आ रही है और वो डिस्प्यूट कर रही है या कर रहा है या कोई लीगल एक्शन लिया गया है आपके पार्टनर की तरफ। हाँ, क्लियरली दिख रहा है कोई लीगल एक्शन लिया गया है, इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं हो रहा है दोनों में से किसी एक को। अब ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक नहीं महसूस हो रहा है, थर्ड पार्टी को इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फोर्स ज़्यादा फील हो रहा है, ऑपोजिशन ज़्यादा फील हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। यस, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ एंगर इश्यूज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ कंट्रोल इश्यूज, ये चीज़ें चल रही हैं। एंड तभी मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कुछ ऐसा लगता है, थोड़ा डाइसी रहते हैं कि फैमिली को तो मतलब थर्ड पार्टी अगर बार बार कमिटमेंट के लिए बोलती भी है तो फैमिली से पता नहीं बात करूँ या नहीं करूँ। एंड यहाँ पर शादी के लिए ये रिश्ता ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी जो है ना वो ये बता रही है कि इन लोगों के बीच में स्टेटस गैप भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आप ही एक कारण हो कि आपके साथ रहें या इसके साथ रहें, स्टेटस गैप भी है यहाँ पर, ठीक है। और हो सकता है बहुत अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर ये इससे मैरिड हैं तो मैंने बता दिया कि थर्ड पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है। अगर ये किसी से मैरिड नहीं है ना, ये दोनों मैरिड नहीं है, तो थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है कि वो उसकी मैरिज इनसे हो जाए, ठीक है। बट आपके पर्सन बड़े ही मतलब कहते हैं ना, माइंड बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर क्लेवर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। आपके पर्सन थोड़ा सा डिटैचमेंट में है, थोड़ा अपसेट है थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो अब चलते हैं फैमिली सेक्शन की तरफ। फैमिली में क्या है, लेट्स चेक। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। तो ये आउटकम में लूंगी मैं कार्ड, ठीक है। डोमिनेंट फीमेल जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ बात कर रही है आपको लेकर, यस, न्यू बिगनिंग की बात कर रही हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं उन्हें मैं बस सच बता दूं तो कहीं ना कहीं उनको खुद का फ़ायदा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना ये बड़ी ही एक्टिव एनर्जी है। तो एक्टिव एनर्जी ऐसी नहीं होती, मतलब सोच समझ कर ही कुछ कदम बढ़ाना आगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। और यहाँ पर अगर कोई फीमेल है डोमिनेंट फैमिली की तरफ से तो वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए, क्योंकि वो सामने आपके पार्टनर के तो वो यही शो करेंगे कि नहीं वो तो चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, चालाकियों से चल रही है सारी बात, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर 7 चक्रा देखते हैं, आर्कएंजल यूरियल क्यों है यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी है, आपके पार्टनर के जो लाइफ में डोमिनेंट मेल है ना वो बड़े इंटेलिजेंट माइंड के हैं, क्योंकि यहाँ बुक की एनर्जी नज़र आ रही है और वाइस एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि मैंने पहले ही बोला कि आपके पार्टनर भी थोड़ा वाइस होकर सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी इंटेलिजेंट एनर्जी नज़र आ रही है। वो तो चाहते हैं भाई बन जाए सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर अब ज़्यादा आ रही है। ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, बट हाँ ऐसा है।
आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी डोमिनेंट हैं वो चाहते हैं जिम्मेवारी उठाओ भाई आके अपनी, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून क्यों है यहाँ पर, आपके पार्टनर की तरफ से इतनी लो एनर्जी क्यों है? यूनियन चाहते हैं बट सामने फैमिली के सामने यही शो कर रहे हैं, अरे कुछ हिडन है, क्या है पता नहीं, ऐसा क्या हो गया, किसकी नज़र लगी, क्या कौन थर्ड पार्टी थी जिसने हमारा रिश्ता ख़राब कर दिया, फैमिली के सामने यही कर रहे हैं। बट ऊपर से तो अंदर से तो कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हैं, देखो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली के सामने ये जानबूझकर लो दिखते भी होंगे ताकि फैमिली जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस क्यों है यहाँ आउटकम में यूनिवर्स? अभी तक जो भी स्टक था, जो भी ब्लॉक्ड था वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स, मैंने पहले भी बता दिया था, यहाँ पे बताया था, मैं अभी भी बता रही हूँ, विद इन 3 मंथ्स सरेंडर मोड पे हो सकते हैं आप, सरेंडर मोड पे हो सकते हैं आपके पार्टनर, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी आप सबके लिए रीडिंग कलेक्टिव, फिर से कलेक्टिव है भगवान, ये थी रीडिंग आप सबके लिए। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।